हेलो। हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन 2024 की भर्ती को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें पोस्ट की संख्या कितनी है, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरें ताकि कोई गलती ना हो। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में दोस्त, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग शुरू से वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, तो सीआईएसएफ का जो मतलब होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है दोस्त। इसको प्रक्रिया क्या है दोस्त सीआईएसएफ में जाने की, तो वो प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अंडरलाइन सारा कुछ करके रख लिया है दोस्त, ताकि आपको समझाने में मेरे को कोई दिक्कत ना हो और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर है जो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले सीआईएसएफ में जाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोस्त। वो ऑनलाइन आवेदन आपका किया जाना चाहिए, सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से करना होगा दोस्त। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उसके बाद आपको पीएसटी, यानी नहीं सॉरी दोस्त, पीईटी, उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। जब आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर पर या फिर ओएमआर सीट पर आपका है जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जब आप रिटन टेस्ट में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा रिटन टेस्ट में, उसके बाद आपको दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा दोस्त, उसके बाद आपने जो कंप्यूटर पर या फिर ओएमआर पर जो टेस्ट दिया है उसके हिसाब से आपका मेरिट लगेगा, फिर आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल प्रोसेस यही है दोस्त। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो सीआईएसएफ का वेतन है वो कौन से लेवल का वेतन है। तो इसका लेवल है जो ग्रेड पे है जो 3 लेवल का वेतन है दोस्त। 3 लेवल का वेतन 21,700 से 69,100 रुपया तक है दोस्त। ये बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है दोस्त, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहता है दोस्त। तो जो इस फॉर्म को भरेंगे उनकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए दोस्त, भारत के नागरिक होने चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि ये है दोस्त जो पोस्ट है दोस्त, कि किस राज्य में कितने पोस्ट अवेलेबल हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल हैं जो असम राज्य में है दोस्त। 164 पोस्ट हैं जो असम राज्य में हैं। बाकी इसका है जो पीडीएफ है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा दोस्त, आप लोग वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट वाला राज्य है वो है दोस्त उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 108 पोस्ट हैं। बिहार में हैं जो 56 पोस्ट हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट की संख्या, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा दोस्त। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार है। तो इसमें है जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है दोस्त, भूतपूर्व सैनिक के लिए है जो सीआईएसएफ में 10% रिजर्वेशन दिया गया है। जब 10% निकालते हैं तो अराउंड 1,000 के करीब आपकी वैकेंसी है जो आती है दोस्त। तो आप लोग मान के चलिए कि आपका जो वैकेंसी है वो 1,000 है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ दोस्त जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोटिफिकेशन में बहुत ही बारीकी से लिख दिया गया है दोस्त, कि पद पद है जो वर्दीधारी है, यानी वर्दी वाला पद है। इसमें आपको वर्दी पहन के काम करना होता है। और एक बात और यहाँ लिखा हुआ है दोस्त कि ये पूर्णतः अस्थाई है। अस्थाई का मतलब टेम्परोरी पद है, परंतु इन्हें स्थायी किया जा सकता है। यानी आपको टेम्परेरी बेस पर काम कराया जाएगा, उसके बाद जब आप अच्छा काम करेंगे या फिर बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा। तो ये बात गौर करने वाली है दोस्त। एक किसी किसी को पता होता है दोस्त, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दिया कि ये टेम्परेरी पोस्ट है, बाद में आपको परमानेंट किया जा सकता है। अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना चाहिए, यानी आप कहीं से 12वीं पास हो या फिर उसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री हो।
अगले देखते हैं कि आयु सीमा इसमें भर्ती होने के लिए कितनी चाहिए। तो आयु सीमा भर्ती होने के लिए सीआईएसएफ में 18 से 23 बरस की होनी चाहिए। 18 से 23 बरस की आयु आपकी होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर लिख भी दिया गया है दोस्त कि अभ्यर्थी का जन्म है जो 1/10/2001 से पहले और 30/9/2006 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी 1/10/2001 से पहले का और 30/9/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। आपकी आयु है जो 2001 और 2006 के बीच में मैटर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बात समझ गए होंगे दोस्त। इसमें देखिए दोस्त, छूट भी दिया गया है, ऊपरी आयु के अनुमत में आयु की छूट दिया गया है, 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। अत्यंत जाति को, SC ST को 5 साल की छूट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 3 साल की छूट दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक को 3 साल का है जो उम्र घटाने की प्रावधान भी दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे इसमें दिया गया है, देखते हैं कि किस प्रकार आगे हम लोग क्या नोटिस किए हैं। तो हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आवेदन के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्त। आवेदन है जो CISF की इस गवर्नमेंट की साइट पर किया जा सकता है। आप लोग फर्जी गवर्नमेंट की साइट पर मत जाइएगा दोस्त, क्योंकि आजकल फ्रॉड काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ लगेगा दोस्त। फ़ोटोग्राफ का साइज़ है जो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा दोस्त, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोटोग्राफ बिना टोपी चश्मे के होना चाहिए, जिसमें दोनों कान बिल्कुल साफ दिखाई दे, दोनों कान बिल्कुल साफ होना चाहिए। और जिस तारीख को फ़ोटो खींची गई है उस फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। यानी जिस तारीख को आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जैसे आप 30 को खिंचा रहे हैं फ़ोटो, तो 30 तारीख फ़ोटो पर छपा होना चाहिए तारीख। वरना अगर आप लोग फ़ोटो पर, जैसे ये फ़ोटो आपका है, फ़ोटो के नीचे आपका 30 तारीख वगैरह छपा होना चाहिए, यहाँ पर आपका फ़ोटो होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपका है जो फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्त। ये बात बिल्कुल गौर कर लीजिएगा। हस्ताक्षर में भी वही है दोस्त, स्कैन किए हुए 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। धुंधला तस्वीर नहीं होना चाहिए, धुंधला होगा तो आपका अस्वीकार कर दिया जाएगा। उसी तरह दस्तावेज में क्या है कि 10वां और 12वां का सर्टिफिकेट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/9/2024 है दोस्त। ऑनलाइन आवेदन आज से चालू हो गया है। 30/9/29 है जो इसका 2024 है, इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग इससे पहले पहले फॉर्म भर लीजिए। यहाँ पर लिखा भी गया है कि अंतिम दिन का वेट मत कीजिए, अंतिम दिनों से पहले ही भर लीजिए, क्योंकि अंतिम दिन के दिन साइट बहुत स्लो काम करता है। अब जो फॉर्म भरेंगे उसका आवेदन शुल्क कितना है, तो उसका आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया है दोस्त। ये आप लोग गौर कर लीजिएगा कि 100 रुपया में आपका फॉर्म भराएगा। अगर आप लोग साइबर पर जाएंगे तो आपको 50 रुपया अधिक लेकर के 150 में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान है जो 30/9/2024 तक कर सकते हैं। अगर एक बार इसमें एक बात और नोटिस किया गया है दोस्त कि अगर आपने एक बार भुगतान कर दिया तो आपका पैसा है जो वापस नहीं होगा, कोई भी कीमत पर आपका पैसा वापस नहीं होगा। चाहे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं चाहे नहीं जाएं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है दोस्त। तो आप लोग इतना बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया है शारीरिक मापदंड में आपका क्या होगा। तो शारीरिक मापदंड में CISF में पहले PET के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ है जो 24 मिनट में आपको पूरी करनी है, तभी आप क्वालिफाई होंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए दोस्त। तो ये बात गौर कर लीजिएगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट। SSC GD में भी 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होता है दोस्त। शारीरिक मापदंड PST में आपकी हाइट है जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। फुलाने के बाद आपका 5 एक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी 85। कुछ लोगों को छूट है दोस्त कद में, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी घाटी के क्षेत्रों के रहने वाले अभ्यर्थी की हाइट है जो 165 सेंटीमीटर और सीना 78 से 83 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर इनका भी एक्सपेंशन दिया गया है।
इस प्रकार है जो हम लोग देख लिए। अब इसमें देखते हैं दोस्त कि इसमें क्या क्या प्रश्न आएंगे, लिखित परीक्षा में क्या आएगा। हम लोग पीईटी के बारे में देख लिए कि 5 किलोमीटर की दौड़ होगी 24 मिनट में, 170 हाइट चाहिए, 80-85 से चेस्ट फुलाना है आपको। अब देखेंगे कि कंप्यूटर पर क्या क्या आएगा। कंप्यूटर पर लिखित परीक्षा होगी दोस्त, या फिर कंप्यूटर पर होगी, या फिर आपका ओएमआर शीट पर होगा। तो इसमें चार चार तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है जो रीजनिंग पूछा जाएगा दोस्त, 25 नंबर की रीजनिंग। उसके बाद जीके जीएस पूछा जाएगा 25 नंबर की। एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा 25 नंबर की। और अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक पूछा जाएगा 25 नंबर की। यानी 25 चौका 100 मार्क्स रहेगा दोस्त, 120 मिनट, यानी 2 आवर का आपको पास टाइम रहेगा सोल्व करने के लिए। तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है दोस्त, बहुत ही अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका अब है जो फॉर्म कैसे भरना है। पूरी जानकारी हम लोग ले लिए दोस्त कि अब देखेंगे कि इसमें फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में दोस्त। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लोग लॉगिन पर नहीं कीजिएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्त। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो करके आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम लिखना है दोस्त। जो मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के आधार मैट्रिक के मार्कशीट पर जो नाम है वही यहाँ पर आपको लिखना है दोस्त, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ पर भी सेम नाम डाल दीजिएगा दोस्त। दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर नाम होना चाहिए, ना आगे ना पीछे होना चाहिए। ऊपर रवि लिखोगे तो नीचे भी रवि लिखना है दोस्त। यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, तो यहाँ पर कभी आपने नाम चेंज किया है तो यस कीजिएगा, वरना नहीं किया है तो नो कीजिएगा। अगर चेंज किए रहेंगे यस कीजिएगा, तो यहाँ पर जो नाम चेंज किए हैं वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर फादर नेम है, तो फादर नेम में आपको मिस्टर, मिसेज, श्री ये सब यूज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग अपना फादर नेम एंटर करेंगे। जैसे जो भी आपका फादर नेम है, मोहन है तो मोहन। उसी तरह यहाँ पर वेरीफाई फादर नेम कर रहा है, तो यहाँ पर फिर से अपना फादर नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद आगे है मदर नेम। मदर नेम्स में आप लोग भी इसमें भी मिसेज वगैरह मत लगाइएगा, डायरेक्ट आप लोग मम्मी का नाम एंटर कीजिएगा। मम्मी का नाम एंटर कीजिएगा, जो भी है, शांति है तो शांति, देवी है तो देवी, वही नाम फिर से नीचे नोटिस कर दीजिएगा दोस्त, नोट कर दीजिएगा शांति देवी। यहाँ पर कैलेंडर से आप लोग डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। 10वीं के मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही चूज कीजिएगा दोस्त। यहाँ भी सेम डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों में ऊपर नीचे। उसके बाद एक कैप्चा यहाँ पर भरिएगा दोस्त, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, तब एक आप अगले पेज की तरफ आएंगे। इसमें आपको पर्सनल डिटेल वगैरह देख लिया जाएगा दोस्त। इसमें देखिए, जैसे ही आएंगे इस पेज पर, उसमें यहाँ पर आपका नाम दल रहेगा। ऊपर जो नाम रहेगा वही आपने भरा हुआ वही रहेगा, चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर नो रहेगा। पहले ही फादर नेम आपने जो भरा है, मदर नेम जो भरा है। अगर इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो आप लोग नीचे से आकर के चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना है तो इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भरना है। मोबाइल नंबर भर दीजिएगा दोस्त यहाँ पर। यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी भर दीजिएगा जो कि आपके कांटेक्ट में रहे, चलता हुआ रहे। यहाँ पर भी फिर से ईमेल आईडी वही सेम ईमेल आईडी भर दीजिएगा। यहाँ पर एग्री क्लिक कीजिएगा, यहाँ कैप्चा डालिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा दोस्त। रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे ही आएगा, आपको फिर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग को जो था, जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, पासवर्ड भी आपके ईमेल पर भेजा जाएगा और एक कैप्चा डाल करके यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, आपको यहाँ अपना डिटेल भरना है दोस्त। यहाँ पर आया है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कांस्टेबल फायरमैन 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है दोस्त, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये आपका आईडी है यहाँ पर दोस्त। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, तो उसके सामने आपके सामने जो आएगा वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएंगे कि आपको ये करना है वो करना है। तो नीचे एक सबमिट का बटन होगा,
सबमिट का बटन होगा। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। जो आपका एप्लीकेशन है जो 4 फॉर्मेट में भराएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा एप्लीकेशन प्रीव्यू, तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड, चौथा है जो फीस पेमेंट। तो यहाँ पर नाम वगैरह तो आपने पहले ही भर लिया, तो ये वाला ऑप्शन है जो आपका भरा आएगा दोस्त। नीचे आपको भरना शुरू करना है। आपकी कैटेगरी क्या है, एससी है, ओबीसी है, जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट करके भर दीजिएगा। नेशनलिटी आपका इंडियन ही रहेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोग ज़्यादा कहाँ तक पढ़े हैं, तो 12th है तो 12th भर दीजिएगा, इंटर है तो इंटर। क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग इंटर भर दीजिएगा। रिलीजन आप लोग क्या है दोस्त, हिंदू हैं, बुद्धिज्म है, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं भर दीजिएगा। अगर आप लोग एक सर्विसमैन है यानी पहले आपने कहीं काम किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए, एज रिलैक्सेशन आपका ओवर हो रहा है, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कीजिएगा, नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक कीजिएगा। इफ़ यस इंडिकेट कैटेगरी, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप किस कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं या फिर चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड 1984 में जो भी दंगा फसाद हुआ था उसके हैं तो कर दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वेदर बिलोंग टू मिलिट्री नक्सल डिस्ट्रिक्ट। अगर नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर आएगा हिल एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं, कुमाऊँ हिमालय जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है, उस एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो नहीं कर दीजिएगा। अगर हाँ करते हैं तो कर दीजिएगा। अगर करिएगा तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन सा हिल एरिया है। आगे देखते हैं कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल आपके पास किस है, तो बिहार का है तो बिहार, हिमाचल का है तो हिमाचल के, आप जहाँ के हैं वहाँ भर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका पटना है तो पटना भर दीजिएगा। बिहार में आपका कोई और भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है दोस्त। अगर आप लोग माइग्रेटेड हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। वुड बेनिफिट रिजर्वेशन आपको चाहिए तो यस वरना नो कर दीजिएगा। स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, आप किस स्टेट के ओरिजिन है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा फिर इस प्रकार आएगा कि मार्क ऑफ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, आपका कोई शरीर में चिन्ह पहचान कुछ है, मोल है तो मोल ऑन द राइट साइड राइट लेग जिसमें है आप लोग भर दीजिएगा। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा, पोस्ट भर दीजिएगा, आपका पोस्ट कौन सा है, स्टेट भर दीजिएगा आपका कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ भर दीजिएगा और यहाँ पिन कोड भर दीजिएगा। और यहाँ एक गौर करने वाली बात है दोस्त, ऊपर टेम्परेरी एड्रेस था, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी सेम है तो इस पर टिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक भरा जाएगा। अगर अलग है तो अलग करके भर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर गौर करने वाली दोस्त है कि यहाँ पर डेट ऑन विच फ़ोटो टेकन, आपने किस तारीख को फ़ोटो खिंचाया है वो आपको यहाँ पर डालना है दोस्त, तारीख। तो गौर कीजिएगा, वेदर द डेट मेंशन सीरियल नंबर क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ पर आपका डेट है जो बिल्कुल साफ सुथरा से दिख रहा है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो आप लोग फिर से खिंचवाइएगा, नो मत कीजिएगा दोस्त। नो कीजिएगा तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कन्विक्टेड एनी कोर्ट जुडिशियल, तो नो कर दीजिएगा। तो इस सब में नो कर दीजिएगा दोस्त, ये आपके कोई काम का नहीं है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर कीजिएगा। सेव एंड प्रीव्यू पर जैसे ही कीजिएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का। डॉक्यूमेंट अपलोड आप लोग बहुत ही ध्यान से कीजिएगा दोस्त। सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एज मांग रहा है दोस्त, यानी एज का प्रूफ क्या है, तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिक और 12th का मार्कशीट यहाँ पर 1 MB से कम पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो जेपीजी ईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB और 50 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB में होना चाहिए, जेपीईजी में होना चाहिए। ये अटैच करने के बाद अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही कीजिएगा तो उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के साथ ही अगर आपका पेमेंट लगेगा तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा दोस्त, पेमेंट गेटवे, आपको पेमेंट गेटवे पर पेमेंट कर देना है। अगर नहीं लगेगा, ST/AT कैटेगरी है तो प्रिंट एप्लीकेशन पर प्रिंट कर करके आप लोग सुरक्षित इस एप्लीकेशन को रख लीजिएगा ताकि बाद में काम दे आपको। तो इस प्रकार हमारा है जो फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया है जो बिल्कुल समाप्त होता है दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में
हर चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। बिल्कुल बेसिक से सीआईएसएफ के बारे में पूरी जानकारी थी दोस्त। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइएगा दोस्त। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।